मित्रों जरूरी था इसलिए आ गया, शाम है फिर भी आ गया आप लोगों के लिए वीडियो बनाने। देखिए बहुत मैसेज आए, बहुत कॉल आए कि सर नया सिलेबस है, घबराहट है, क्या करें। तो पटवारी का नया पाठ्यक्रम आ गया है, लेकिन इतना भी नया नहीं है यार, इतना भी नया नहीं कि घबरा जाओ। समझ लो आज पूरा सिलेबस की चर्चा हो जाती है क्या क्या है। थोड़ा संक्षेप में आज लूंगा क्लास, कल से दूंगा धार आपकी मैनेजमेंट और इंग्लिश की पहले शुरू करेंगे। मैनेजमेंट और इंग्लिश जिससे आप सबसे ज्यादा डर रहे हो, है ना, वही डर आपका दूर करेंगे। आज थोड़ा सामान्य चर्चा होने वाली कि क्या सिलेबस है, कितना क्या पढ़ना है, देखिए, है ना। चलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो 200 नंबर का पेपर होना है आपका, कितने का, 200 नंबर का, और 3 घंटे का पेपर है। तो 200 नंबर 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, 100 और 100 के 2 सेक्शन है, और इस सेक्शन में भी 4 सब सेक्शन है, इसमें भी 4 सब सेक्शन है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि फर्स्ट सेक्शन में भी 25-25 क्वेश्चन 4 विषय के आएंगे, और सेकंड सेक्शन में भी 25-25 क्वेश्चन 4 विषय आएंगे। तो 25 गुणे 4, 25 गुणे 4, ये भी 100 नंबर का और ये भी 100 नंबर का, टोटल होता है 200। तो ये 200 का पूरा गणित है, जिसमें आपको करीब करीब अगर सिलेक्शन लेना है, अगर लेना ही है तो 170 प्लस लाना है। अब कैसे लाएंगे, चलिए समझ लेते हैं कितना क्या पढ़ना है। थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं। आज थोड़ा ओवरऑल ले रहा हूं सिलेबस, कल मैं हर सब्जेक्ट का डिस्क्राइब करूंगा। आज मेरा आने का पर्पज ये है कि आपके मन के अंदर जो घबराहट है वो चली जाए। ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया है, क्या कुछ नहीं हुआ है, बहुत सिंपल चीजें हैं, बस सब्जेक्ट का नाम ऐड हो गया। तो कौन कौन सा ऐड हुआ है, देखिए पहला जो सेक्शन है 100 नंबर का, उसमें है सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित। तो इसमें से गणित तो बढ़िया चली रही है, विज्ञान आपके लिए नया है, हिंदी चल रही है, और अपना अंग्रेजी नया। तो अंग्रेजी और विज्ञान पहले सेक्शन में, अंग्रेजी और विज्ञान करीब 25-25 क्वेश्चन आएंगे। तो विज्ञान की पहले बात कर लेते हैं, साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस में आपको कितना पढ़ना है, देखिए जो विशेषकर 9th क्लास और 10th क्लास, 9th और 10th की अगर एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि मैं कराऊंगा, तो ये आपका साइंस कवर हो जाएगा। हालांकि 8, 7, 6 से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं ओवरऑल कराऊंगा। आपका विज्ञान 10th लेवल की पूरी एनसीईआरटी होगी। जिसके पास परीक्षा मंथन लूसेंट है, अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे कमेंट में कि उससे पढ़े ना पढ़े, है तो पढ़ लीजिए, है तो पढ़ लीजिए, लेकिन कुछ चीज़ें छूट जाती हैं उसमें, तो मैं एनसीईआरटी लेवल कराऊंगा ताकि आपका विज्ञान के भी क्वेश्चन ना छूटे। तो विज्ञान को अपने को ऐसे फॉर्मेट में चलना है, जो पिछला पेपर हुआ है सब ग्रुप का, उसके अकॉर्डिंग, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने को पूरी प्रैक्टिस करनी है। अब बात करें इंग्लिश की, है ना। इंग्लिश अपने आप में तो विशाल सागर है, कैट की इंग्लिश अलग है, बैंक की इंग्लिश अलग है, एसएससी की इंग्लिश अलग है। इसकी जो इंग्लिश होने वाली है वो अपने को एमपीएस आई और पिछले सेक्शन में जो आई सब ग्रुप 2 में, उस हिसाब से पढ़ेंगे। तो क्या क्या पढ़ना है इसमें भैया, इसमें पढ़ लेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये सारी चीजें हैं। फिर नरेशन पढ़ लेंगे, टेंस पढ़ लेंगे, वॉइस पढ़ लेंगे, स्पॉटिंग एरर पढ़ लेंगे, एंटोनिम पढ़ लेंगे, सिनोनिम पढ़ लेंगे, कंप्रहेंशन पढ़ लेंगे, वोकैब पढ़ लेंगे, काफी कुछ पढ़ लेंगे। इसमें 1000 वोकैब पढ़ाऊंगा और पूरी ग्रामर कराऊंगा। ये इंग्लिश सेक्शन आप देखिएगा, और तैयारी नहीं भी कर रहे होंगे तो भी देखिएगा, आपका इंग्लिश का डर हमेशा खत्म हो जाएगा। चाहे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश हो, चाहे स्पोकन इंग्लिश हो, इसको जरूर अटेंड कीजिएगा। तो ये हुई इंग्लिश, कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है। ये पहला सेक्शन हुआ। तो पहले सेक्शन में इंग्लिश, गणित, विज्ञान और आपका हिंदी है। तो हिंदी और गणित तो चल ही रही है, विज्ञान और अपना इंग्लिश बता दिए। चलिए अब दूसरे सेक्शन की बात करते हैं, क्या क्या ऐड हुआ है। मित्रों अगर दिल में जज्बा है ना, तो कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, कितना भी नया चैलेंज हो, आप निकाल लोगे। लेकिन अगर यह है कि बस नौकरी लग जाए, किसी तरह सर्वाइवल मोड पे है, तब दिक्कत है। जब आपने ठान लिया है, 3 महीने दे दिया है, तो आपको निकालना है। मैं अंतिम शिफ्ट तक आपके साथ हूं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। तो नेक्स्ट में है कंप्यूटर, तार्किक योग्यता, प्रबंधन और अपना जीके। तो जीके तो चल ही रहा है बढ़िया, कंप्यूटर भी बढ़िया चल रहा है। इसमें जो नए सब्जेक्ट है वो मैनेजमेंट है और तार्किक योग्यता। तो रीजनिंग जो हमारे रगड़ा सर हैं वो बेहतरीन तरीके से लेंगे। किस लेवल के लिए करना है, एसएससी की जो फर्स्ट राउंड होता है उस लेवल की करना है, फर्स्ट राउंड वाली एसएससी की लेवल की करना, बैंक लेवल की नहीं करना है, बैंक लेवल थोड़ा कम करना है ना। और जो अपना प्रबंधन है, मैनेजमेंट, सबसे ज्यादा इस बार मैनेजमेंट लोगों को डरा रहा है, सोचते हैं ये क्या है, ये कौन सा सांप है, अजगर है, क्या है। भैया ये मैनेजमेंट वैसा ही जैसे पहले लोग पंचायती राज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से डर रहे थे, लेकिन जब से मेरा वीडियो आप लोग देखे हो तो पंचायती राज बिल्कुल हवा हो गया था। वैसे मैनेजमेंट को हवा कर देंगे,
शुरुआत में ही आपको लगेगा ये मैनेजमेंट तो बहुत सिंपल, तो क्या क्या मैनेजमेंट में पढ़ना है भैया? मैनेजमेंट में आपको पढ़ना है किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर हो गया, फिर कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क, फिर क्या पढ़ेंगे? अकाउंट्स पढ़ना है, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, सेक्शन क्या होता है, फिर जो डिपार्टमेंट होते हैं डिपार्टमेंट पढ़ लेंगे, एचआर क्या है, मार्केटिंग क्या है, फाइनेंस क्या है, साथ ही साथ प्रॉफिट लॉस रेवेन्यू ये सब क्या होता है, डिसीजन मेकिंग कैसी होती है, टॉप डाउन क्या है, ये सारी चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ थ्योरीज हैं, डेफिनेशन है, तो मैनेजमेंट बेहतरीन तरीके से होने वाला है। मेरा आने का आज पर्पज ये है, हालांकि मैंने लाइव लिया था, आप लोगों से बात की थी, फिर भी ये वीडियो बना रहा हूँ, कुछ लोग लाइव अटेंड नहीं कर पाए होंगे। आने का पर्पज ये है कि इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है उत्साहित होकर कि हम तैयारी छोड़ दें। तैयारी अगर छोड़ दोगे तो वो सीट किसी और को दे रहे हो, क्योंकि कोई नया लड़का अभी जो शुरू करेगा तैयारी और जो 3 महीने मेहनत की हो बेकार चली जाएगी। तो जो 4 सेक्शन नए हैं जिसकी वजह से तैयारी छोड़ने का सोच रहे होगे, वो मैं करा तो रहा हूं, उससे डरने की बिल्कुल बात नहीं है। मित्रों बस आज इतनी बात करूंगा, धन्यवाद। कल मिलता हूं, 4 सब्जेक्ट नए कल स्टार्ट होंगे और कल से डेली टारगेट और मोटिवेशन भी आपको मिलेगा। धन्यवाद।